आखिर राम से नफरत क्यों? क्या राम ने रावण को मारा इसलिए? क्या राम ने बाल को मारा इसलिए? क्या राम ने सीता को गर्भ अवस्था में रात में निकलवा दिया इसलिए? क्या राम ने लक्ष्मण द्वारा सुपनेखा का नाक कान कटवाए इसलिए? आखिर राम से नफरत क्यों है? क्या राम ने निषाद राज को गले लगाया इसलिए? क्या राम ने सेवड़ी का जूठी बैर खाए इसलिए? क्या राम ने अपने माता पिता को वचन मानकर 14 बरस के लिए वनवास गए इसलिए? जिस व्यक्ति को रात को मालूम था कि सुबह हमारा राज तिलक होगा, और राम जब सवेरे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं। वहां पर कैकई बैठी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पूछते हैं कि हे माता, क्या कारण है कि पिताजी की यह दशा है? कैकई कहती है कि हे राम, इसका कारण तुम हो। आपके कारण से ही आपके पिताजी मूर्छित पड़े हैं। मैंने इनसे 2 वरदान मांगा, 14 वर्ष के लिए आपको वनवास और भरत के लिए राज। अब आपके मोह में पड़कर ये मूर्छित पड़े हैं। भगवान राम कहते हैं कि ये माता, ये तो हमारे अहोभाग्य है। कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जय पित मात बचन अनुरागी। तने मात पितोष निहारा, ते जननी दुर्लभ संसारा। कहते हैं कि हमारा तो चारों ओर से लाभ ही लाभ है। जो माता पिता का आज्ञा का पालन करे, ऐसा पुत्र बहुत सौभागी होता है। हे माता, मुझे चौमुख लाभ ही लाभ दिखाई देता है। एक और हमारा छोटा भाई भरत राज करेगा, और दूसरी ओर मैं जंगल में जाकर साधु संतों का दर्शन करूंगा, जिससे ज्ञान हमको मिलेगा। तीसरी बात है कि माता पिता का आज्ञा का पालन होगा। इसलिए हमारे चारों तरफ से लाभ ही लाभ है। विचार कीजिए, जिस व्यक्ति को शाम को पता है कि सुबह राज तिलक होगी, सुबह वनवास हो जाता है, थोड़ा भी मन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, हंसते हंसते चल देते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे व्यक्ति राम को हम नफरत करते हैं, निंदा करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? क्या कौन सी गलती है, क्या दोष है? उनके सभ्यता और संस्कार से हम लोग को सीख मिलता है। आदमी भाई का उदाहरण भाई से देता है कि देखिए भगवान राम और लक्ष्मण कैसे थे। माता पिता के आज्ञा पालन पर आदमी उनका उदाहरण देता है, फिर भी नफरत। भारतवर्ष के या बाहर के अनेक विद्वानों ने जब लिखनी शुरू किया तो सबका रास्ता राम से होकर जरूर गुजरता है। राम पर इतने ग्रंथ बने जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी जी से पहले वाल्मीकि जी से पहले बोध जातक, जैन रामायण, ये सब संक्षिप्त में लिखा है राम का कथा। अनेक विद्वान राम के विषय में लिखते हैं, और सदियों से उनका चरित्र भारतवर्ष में चलता चला आ रहा है। ये सही है कि आज से 5000 वर्ष पहले राम का जीवन काल रहा, लेकिन वाल्मीकि रामायण का रचना 25 वर्ष पहले हुआ। उसके पहले राम की कथा मौखिक चलता था, किस्सा कहानी गीतों में चलता था। तो 25 साल के बाद अगर कोई रामायण कोई लिखनी होगा तो अंतर तो होगा ही। भगवान राम का जीवन चरित्र के विषय में सदगुरु कबीर साहब, जो संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब, इन्होंने जिस बात को कहा बहुत तौल कर कहा। सतगुरु कबीर के शब्दों को हम अगर जिस ग्रंथ का वो संकेत किए, जिस बात का संकेत किए, अगर हम देखें तो ज्यों के त्यों मिलता है। भले कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिखे भले नहीं लेकिन पढ़े थे। तभी तो अगर वेद की बात कहते हैं तो वेद में वो बात देखने को मिलता है। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद को देखने को मिलता है। और जिस महापुरुष के विषय में वो कहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब राम के विषय में कहते हैं
कुछ विद्वानों ने पूछा, कहा कि राम से, सदगुरु कबीर साहब से, कि आप तो अपने पुरानी संस्कार सभ्यता से, जो भारत का संस्कृति था, उससे आप दूर जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, न तो कोई विदेशी मिशन का हमारे ऊपर प्रभाव है। मैं भारत के ही संस्कार और सभ्यता को लेकर चलता हूँ। वेदों में प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन वेद के बाद जब उपनिषद काल आया तो उसमें आत्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार बढ़ा। उसके बाद व्यक्ति का पूजा होने लगा, जैसे राम और कृष्ण का। मैं उपनिषद काल की बात है, आत्मज्ञान की चर्चा लेकर चलता हूँ। लेकिन जब आप ये जो कहते हैं कि आपने राम कृष्ण से दूर हो गए या राम कृष्ण का महत्व नहीं समझे, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग बोले दूर गए कबीर, यह मत कोई कोई जाने धीर। दशरथ सुत तीन लोग कहु जाना, राम नाम का मरम न आना। यद्यपि फल उत्तम गुरु जाना, हर छोड़ मन मुक्ति अनुमाना। कहते हैं कि लोग कहते हैं मैं दूर गया, लेकिन मैं दूर नहीं गया। कोई समझने वाला धीर गंभीर व्यक्ति ही हमको समझता है कि मैं अपने में ही हूँ। लोग कहते हैं कि दशरथ सूत तीन लोग कहु जाना, राम नाम का मरम न आना। दशरथ को तीनों लोग मानते हैं संसार के कर्ता धर्ता, लेकिन मरम नहीं जानते हैं राम नाम का। रही बात दशरथ सूत, जो राम हैं वो उत्तम व्यक्ति हैं, उनके चिंतन और मनन करने से अच्छा फल मिलेगा, और मैं उनसे उत्तम व्यक्ति मानता हूँ, उत्तम महापुरुष, जिसे महापुरुष कहा जाता है। उत्तम का अर्थ होता ही सबसे ऊंचा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कहते हैं यद्यपि फल उत्तम गुरु जाना, अच्छा फल मिलेगा उनके चिंतन और मनन से, और उत्तम पुरुष है। लेकिन हर छोड़ मन मुक्ति अनुमाना, लेकिन अपने आप से दूर जाकर संसार के किसी महापुरुष का नाम जपने से, नाम लेने से या उनमें रमने से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो वास्तव में यही है कि हम बुराई से दूर हो जाए, हम अपने आप में लीन हो जाए, और यही आत्मचिंतन आत्म मनन होता है। कहते हैं कि हरि छोड़ मन मुक्ति अनुमाना। अगर आत्मा, हरि रूपी आत्मा को छोड़कर हम किसी व्यक्ति के नाम में जपने में और नाम में अगर हम रमें, तो उससे मुक्ति नहीं होगा। वास्तव में मुक्ति तभी होगा जब हम बुराई और विषय से दूर होंगे। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, लेकिन राम को वो कहीं निंदा और नफरत नहीं करते हैं। तो विचार करने की बात है कि कबीर ऐसे महापुरुष संत राम को इतना कदर करते हैं। एक जगह तो कहते हैं कि अल्लाह राम जिए तो नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई। कहते हैं जेते औरत पुरुष जेते नारी, जेते औरस पुरुष उपाना, सो सब रूप तुम्हारा। आ कबीर पोगरा अला राम के सो गुरु पीर हमारा। कहते हैं कि राम को तो मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि हमसे बहुत दिन पहले वो आए और संसार में जो बन सका वो बनाए, संसार को चलने की मार्ग दिखाए कि कैसे चलना है। इतना कुछ के बावजूद भी आज कुछ लोग हैं जो राम से निंदा करते हैं, नफरत करते हैं, मूर्ख कहते हैं, गंवार कहते हैं। बिचारिए, जिस राम में इतना गुण है, उस राम की इतना नफरत। कितने लोग कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है, उनका कभी जीवन काल जन्म काल रहा ही नहीं। विचार कीजिए, जिस व्यक्ति के विषय में बोध जातक ने लिखा, जैन रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण बना, गोस्वामी जी का रामचरितमानस बना, हजारों हजारों ग्रंथ बना। कहा जाता है कि परमार कई गो होते हैं, शब्द परमार होते हैं, अनुभव परमार होता है। बिना बरसात की कभी बाढ़ नहीं आ सकती, बिना आग का कभी धुआं नहीं उठ सकता। तो बिना राम के जीवन का, राम का इतना विस्तार कैसे हो सकता है। वास्तव में भगवान राम का जीवन काल रहा है, तभी तो इतने संत महात्माओं लिखे। लेकिन आज भगवान के नाम पर आदमी निंदा और नफरत करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक पार्टी, एक समाज है जो भगवान राम के नाम पर उनसे प्रेम करके, श्रद्धा करके, गुण गाकर वोट ले रही है, और दूसरा है जो नफरत करके, निंदा करके वोट लेना चाहती है। वास्तव में गाली और निंदा देकर कोई कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। याद आता है कि भगवान कृष्ण एक बार जब उनके कुल में उनके नाती बेटा आपस में उधम मचाने लगे,
एक दूसरे का बैरी बनने लगे, एक दूसरे से अहंकार करने लगे, तो भगवान कृष्ण दुखी होकर नारद जी के पास जाते और हाथ जोड़ के नारद जी से कहते कि हे नारद जी, आज मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ। नारद जी पूछते हैं कि आखिर क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज हमारा ही लड़का, हमारा ही नाती बेटा आज हमारे बात को नहीं मानते हैं, हमारा ही लोग हंसी और मजाक उड़ाते हैं, हमारे सामने ही अहंकार की बात करते हैं, किसी का रहन सहन खान पान पर कोई नियम नहीं रह गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। एक दूसरे के सामने बात बात पर तलवार निकाल लेते हैं। नारद जी कहते हैं कि देखिए, इसका कारण एक ही है कि ये कोई बाहर से दुख नहीं है, अपने आप से ही दुख है, अपने अंदर का ही दुख है। आपने जीवन भर इन लोगों को लड़ना और लड़ाना सिखाया, अब कोई राजा महाराजा रह नहीं गए, आपने जीवन भर दुष्टों का संहार किए, अब कोई इनसे लड़ने वाला तो रह नहीं गया, इसलिए अब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। वास्तव में जिस घर के माता पिता अपने पुत्र को लड़ना झगड़ना गाली गलौज सिखाते हैं, उस घर का पुत्र एक दिन अपने बाप को ही गाली देता है, अपनी माँ को ही गाली देता है। इसलिए गाली को कोई पसंद नहीं करता है। कोई ये सोचे कि नफरत करके गाली देकर हम निंदा करके संसार को अपने बस में कर ले, तो कभी कर नहीं सकते हैं। वास्तव में कहा गया कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, आ बिना प्रेम प्रभु रिझत नाही, तुलसी नंद किशोर। तो वास्तव में हम राम पर विचार करें। जहाँ पर गोस्वामी दास जैसे पुरुष, सदगुरु कबीर जैसे महात्मा, कवि विद्वान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, उस राम को हम अवहेलना करें तो ये हमारा संस्कार और सभ्यता नहीं है। आइए हम इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जो टूटी हो उसे क्षमा कीजिएगा।